अब इस घटना के बाद निश्चित रूप से सच जो जो बात मैं लगातार आपसे कहता रहा हूं उसकी पुष्टि हुई है कि आला कमान सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट को वह राजस्थान में कांग्रेस की कमान देना चाहता है, सचिन पायलट को चेहरा बनाना चाहता है। और इसमें जो बाधाएं तो हैं। इस बाधा इस रूप में है कि चुनाव नजदीक है, बाधा इस रूप में है कि अशोक गहलोत जी नहीं मान रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तरह तरह से बहाने बनाए जा रहे हैं। और इन बाधाओं के बावजूद ये बात तो तय है कि आला कमान के खिलाफ जाकर के अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ सकते। अशोक गहलोत तो कांग्रेस में रह करके ही चुनाव लड़ेंगे, अगर कांग्रेस में रहना है, और रहेंगे ही मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि राजनीति निश्चित अनिश्चितताओं की बात होती है। हम देख रहे हैं कहाँ क्या से क्या हो जाता है, शरद पवार से उनके भतीजे निकल जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे, सचिन पायलट भी हैं और रहेंगे, लेकिन अनहोनी को कोई नहीं इनकार कर सकता। तो ये खाई बहुत बड़ी हो गई थी, और इस खाई को पाटने के लिए, इस खाई को कम करने के लिए आला कमान सतत लगा हुआ है। आला कमान की ईमानदारी पर तो संदेह नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी पार्टी का आला कमान हो। वह अपनी पार्टी को मजबूत करते ही देखना चाहता है, अपने नेतृत्व को स्थापित होते हुए ही देखना चाहता है, लेकिन साथ ही अनुशासन बना रहे। एक नेता किसी दूसरे नेता का शोषण न करे, किसी दूसरे नेता का करियर खराब न करे, किसी दूसरे नेता को जनता के बीच काम करने से में बाधा न बने, ये देखना भी आला कमान का काम होता है। और आला कमान इसमें लगा हुआ था, लगातार लगा हुआ है। हाँ, जितना मजबूत आलाकमान भारतीय जनता पार्टी का है, उतना मजबूत कांग्रेस का नहीं है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थोड़े है। जो पार्टी सत्ता से बाहर रहती है, तो खासकर राजस्थान में सत्ता में जरूर है, मैं पूरे देश के पैमाने पर कह रहा हूं, कांग्रेस की तो दुर्दशा रही है बीते दौर में, सबसे कम स्कोर पर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पास में अपने किसी राज्य में नेता में अगर गुटबाजी है, तो दो में से किसी एक नेता को कहीं राज्य से बाहर एकोमोडेट करने की क्षमता नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी तो एनसीपी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी सरकार बनाने में, सरकार चल रही थी, उसको अपने साथ मिलाने के लिए प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बना सकती है। लेकिन कांग्रेस क्या कर सकती है? सचिन पायलट को क्या करे, या अशोक गहलोत को क्या करे मुख्यमंत्री से हटने के लिए बोले? ये जो स्ट्रेन है, ये जो दिक्कत है, इससे आलाकमान कमजोर होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। और आलाकमान कमजोर रहा, लेकिन फिर भी आलाकमान इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि अपनी बात वो लागू ही न करे। बात की पुष्टि हुई है कि आला कमान ने अशोक गहलोत को बाध्य कर दिया है कि सचिन पायलट जो जेन्युइन मांग को लेकर के उठा रहे हैं, वो जनता की आवाज है। अगर जनता की आवाज को नहीं सुना जाएगा, कांग्रेस की सरकार नहीं सुनेगी, तो नेता काम कैसे करेगा? किस मुंह से जनता के बीच जाएगा? ठीक है, सचिन पायलट को पोस्ट नहीं देते हैं हम, आप चलाइए, आप मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन सचिन पायलट ने जनहित के मुद्दों को उठाया है। उस मुद्दे पर अगर कांग्रेस जवाब नहीं देगी, तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलना सचिन पायलट की मजबूरी है। और ये बात आलाकमान ने समझा। अगर नहीं समझा होता, तो अशोक गहलोत को ये दो टूक निर्देश नहीं गया होता। तो ये ट्वीट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो दर्शक हमारे साथ देर से जुड़े हैं, उनको मैं वो ट्वीट एक बार फिर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो ट्वीट में कहते हैं कि 12:43 पर उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। ये एक बात हुई कि बेहतर प्रक्रिया तैयार करें, यानी पुनर्गठन का मामला, आरपीएससी के पुनर्गठन का मामला, जो सचिन पायलट की मुख्य मांग है। इसी में दूसरी बात जो कही गई है इसी ट्वीट में, पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है। ये दो बड़ी मांग जो है
पूरी हुई है सचिन पायलट की, और निश्चित रूप से ये सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके संघर्षों को आला कमान ने समझा और आला कमान ने उनकी मांगों को लागू करवाया। मैंने आपसे बार बार कहा है कि लड़ाई अब सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की न होकर के आला कमान बनाम अशोक गहलोत की हो चुकी थी। अब उस लड़ाई में अशोक गहलोत आर पार की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनको आलाकमान की बात माननी पड़ेगी, और वो उन्होंने मानने का संकेत दे दिया है। अब संगठन के की पुनर्संरचना का सवाल भी चल रहा है, उसको हल करने की कोशिश हो रही है, और बहुत जल्दी आप सुन लेंगे, हो सकता है कि कल ही, लेकिन एक बैठक जो है आपको राजस्थान के मसले पर होने वाली है। ये कल हो ना हो मैं आपको इंश्योर नहीं करता, सूचना जैसे मिलती है हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन जैसे ही ये बैठक होगी तो उसमें अशोक गहलोत जी की उपस्थिति रहनी चाहिए, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही क्यों हो, तो वो सुनिश्चित होते ही, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आज देर रात तक लौट जाएंगे दिल्ली, तो फिर कल हो सकती है या उसके बाद हो सकती है, ये बैठक जल्द होने वाली है। और जैसे ये बैठक होगी तो जो आलाकमान ने तय कर रखा है कि दोनों नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर चुनाव कैसे लड़ेंगे, उसका फार्मूला जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इन दोनों नेताओं को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब बातचीत हो गया, कंसल्टेशंस हो गए, हरीश चौधरी जी लग गए थे, तमाम नेताओं से मिल रहे थे, और उन्होंने समझाने का भी प्रयास किया है कि अब आलाकमान अड़ा हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन जो है अब आगे होगा, हमेशा अशोक गहलोत नहीं रहेंगे, उन्होंने बहुत सेवा की है पार्टी की, लेकिन अब दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए, तमाम बातें समझा दी गई हैं। अब इस आगे क्या हो, किस रूप में हो कि अशोक गहलोत का भी सम्मान बचा रहे, सचिन पायलट की भी एंट्री हो जाए, उनकी भूमिका तय कर दी जाए, उनकी भूमिका अगर तय नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो भूमिका तय कर दी जाए। भूमिका दो तरह से तय हो सकती है, पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप में प्लेसिंग, उचित प्लेसमेंट के आधार पर, चाहे कांग्रेस कार्य समिति का बन जाए, चाहे कांग्रेस के महासचिव बन जाए, और इसके अलावा राजस्थान के चुनाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात अब लगभग इधर उधर हो गई है, तो प्रदेश अध्यक्ष को बनाए रखते हुए, क्योंकि वो तब होता जब प्रदेश अध्यक्ष अगर सचिन पायलट बनते तो डोटासरा जी को थोड़ा प्रमोशन मिलता, वो भी संभव था, लेकिन अब ये बातें, इन बातों पर चर्चा नहीं हो रही है। अब है कि कोई कैंपेन कमेटी में सचिन पायलट को जगह मिल जाए, या अगर ये नहीं भी होता है तब भी उम्मीदवारों के चुनने में सचिन पायलट की भूमिका रहेगी, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये बहुत जल्द, मतलब आज कल परसों 2-3 दिन में ही फैसला होगा, एक के बाद एक जो है राज्य, जो चुनाव वाले राज्य हैं उन पर कांग्रेस निर्णय ले रही है। अगर 3 जुलाई को राजस्थान की बैठक रद्द हुई थी तो उस दिन तेलंगाना के नेताओं के साथ बैठक हुई, मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक हुई, कोई बैठक उस राज्य में हो रही है, कोई बैठक दिल्ली में हो रही है। लगातार चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस सक्रिय है, और अब चूंकि आज की ही खबर है 4 जुलाई की कि बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर पूरे देश में बदलाव किया है, तो संगठन को